ये चैप्टर 7 की ही सेकंड वीडियो मैं बना रही हूँ, जिसमें हम देखेंगे कि हम किसी कंट्री का इवैल्यूएशन और सिलेक्शन कैसे करेंगे, क्या प्रोसीजर होगा। जिसके बाद हम, जैसे मान लो हमने एक कंट्री सेलेक्ट कर ली कि हमें इस कंट्री में जाके इन्वेस्ट करना है, तो उसको फिर हमें इवैल्यूएशन भी करना पड़ेगा फाइनल डिसीज़न लेने के लिए। तो इसमें क्या होता है, 4 स्टेप्स मान लीजिए, अब 4 स्टेप्स होते हैं। जैसे स्कैनिंग डिफरेंट जोग्राफीज़, आप ये देखेंगे कि वहाँ पे आपका जैसे इंटरनेट है उसका क्या प्राइस है, आपकी इंटरनेट एक्सेसिबिलिटी है या नहीं, या फिर वहाँ पे अलग अलग आप डिसीजन मेकिंग करते टाइम आप देखेंगे कि मैनेजेबल नंबर ऑफ़ जोग्राफिक प्लेसेस हैं या नहीं, कि वहाँ का जो क्लाइमेट वगैरह है, जो प्रोडक्ट आप लेके जा रहे हैं वहाँ पे वो अचीव कर पाएंगे आप अपने गोल को या नहीं कर पाएंगे। दूसरा ये है कि आइडेंटिफिकेशन ऑफ की इनेबलर्स, मतलब कि इन चीज़ों पे तो आपको ख़ास ध्यान देना होता है कि ये आपके फेवर में है या नहीं, क्योंकि इन्हीं पे ही आपका फाइनल डिसीजन जाएगा। जैसे कि आपका अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या हो सकती हैं वहाँ पे, कि अपॉर्चुनिटीज़ वहाँ पे हैं या नहीं आपके लिए। जैसे मार्केट साइज़, फॉर एग्जांपल अगर मार्केट साइज़ बहुत छोटा है तो आप इन्वेस्ट करना तो बेवकूफ़ी है, क्योंकि जब मार्केट ही नहीं है तो बेचेंगे किसे आप। तो इसलिए मार्केट साइज़ का बड़ा होना ज़रूरी है वहाँ पे, कि इतने लोग तो हों कि अगर आप 10% भी मार्केट ग्रैब कर पाएँ तो आप सर्वाइव कर जाएँ। दूसरा ये है कि इसमें आपकी जो कंपैटिबिलिटी है ऑपरेशंस की वो है या नहीं, आपको उतनी नॉलेज है या नहीं, आपके पास उतनी इन्वेस्टमेंट, आपका जो ओनरशिप स्टेक है आपके पास कितना रहेगा, आप दूसरे को कितना देंगे। तो ये चीज़ें आपको देखनी होती है कि आप कंपैटिबल हैं उस मार्केट के लिए या नहीं हैं। दूसरा है कि आपकी जो वहाँ पे कॉस्टिंग लगने वाली है, या फिर वहाँ पे जो रिसोर्सेज है, जैसे मान लीजिए अगर कोई कंपनी है, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट यहाँ पे लगाती है, इंटरनेशनल कंपनी है इंडिया में या चाइना में जाके, तो वहाँ पे उनको क्या होता है, उनको लेबर बहुत ही कम कॉस्ट पे मिल जाती है, क्योंकि यहाँ पे जो ह्यूमन प्रोडक्शन इतना ज़्यादा है कि उनको बहुत ही कम रेट पे रिसोर्सेज अवेलेबल हो जाएंगे, उनकी कॉस्टिंग कम आएगी। जैसे बाहर के देशों में क्या होता है, यूके यूएस में वहाँ पे इलाज बहुत महंगा है, तो वहाँ से लोग यहाँ पे आते हैं अपना इलाज कराने। तो यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे कॉस्टिंग बहुत कम है उस चीज़ की, काम सेम हो जाएगा कम पैसों में। तो अगर ये चीज़ें हैं आपकी कंट्री में, तो दूसरी कंपनीज जो हैं आपके यहाँ आने के लिए अट्रैक्ट होंगी। दूसरा है कि रेड टेपिज़म और करप्शन। अगर रेड टेपिज़म इतना ज़्यादा है कि आप डॉक्यूमेंटेशन करते करते ही परेशान हो जाओगे, हर बात के लिए अगर किसी को कुछ बात बतानी है या किसी से कोई एग्रीमेंट बनवाना है या आपको गवर्नमेंट से कुछ परमिशन लेनी है, तो ऐसा तो नहीं है कि करप्शन इतना ज़्यादा है कि आप हार ही जाओ। आपको वो मिलने से पहले, आपको लाइसेंस मिलने से पहले ही आप अपना बोरिया बिस्तर लपेट लो। तो ये देखना है कि करप्शन ना हो जिस कंट्री में आप जा रहे हैं, या रेड टेपिज़म इतना ज़्यादा ना हो। दूसरा रिस्क होते हैं कुछ, जब आप कहीं जाते हैं तो रिस्क क्या होगा कि अनसर्टेनिटी तो नहीं है वहाँ पे, जो रेट ऑफ रिटर्न है, जो आप पैसा लगाएंगे उस पर आपको रिटर्न आएगा या नहीं, वहाँ पे बहुत ज़्यादा मतलब टैक्सेस वगैरह तो नहीं है, टैरिफ वगैरह तो नहीं है। लाइबिलिटी ऑफ फॉरेगनेस, इसमें ये होता है कि लॉन्ग टर्म सर्वाइवल के लिए जो आपका रेट होता है, एक तरीके से आप लॉन्ग टर्म सर्वाइव करने के लिए ही दूसरी मार्केट में जा रहे हैं, तो आपको कोशिश करनी कि जहाँ पे सर्वाइवल रेट जो है ज़्यादा होना चाहिए आप जहाँ पे भी जा रहे हैं। कंपेटिटिव रिस्क ये है कि ऐसा तो नहीं है कि आप जिस इंडस्ट्री में, आप जिस मार्केट में जा रहे हैं वहाँ मोनोपोली तो नहीं है, ऐसा तो नहीं है कोई एक ही कंपनी है जिसके साथ आपको फ़ाइट करनी पड़ेगी। यानी कि एक कॉम्पिटिटिव होना चाहिए, कंपटीशन होना चाहिए, परफेक्ट कंपटीशन होना चाहिए, पर ऐसा ना हो कि आप वहाँ पे सर्वाइव ही ना कर पाएँ। दूसरा पॉलिटिकल रिस्क, ऐसा तो नहीं है कि वहाँ के जो नेता लोग हैं वो हमारे यहाँ जैसे ही हैं, तो आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना है कि वहाँ पॉलिसीज़ जो बना रही है गवर्नमेंट, या उनके रूल एंड रेगुलेशन, सब्सिडी टैक्सेस जो लगा देती है वो, तो ये सब चीज़ें वहाँ पे आपके फेवर में हैं या नहीं, ये देखना है। कलेक्शन, उसके बाद हम करते हैं कलेक्शन एंड एनालिसिस ऑफ डेटा। ये फाइनल एक पॉइंट होता है जिसमें हम लास्ट में ये देखते हैं कि हमने जो वहाँ से डेटा लिया है कि वो हमारे फेवर में अगर है तो हम वहाँ पे इंडस्ट्री लगा देंगे, अदरवाइज़ हम बैकआउट कर जाएंगे। इसमें होता है कि फ़ाइनल सिलेक्शन हम लोग करते हैं, वहाँ से हम डेटा लेंगे, ऑनलाइन डेटा लेंगे, या हमने कोई सर्वे वहाँ पे चलवा दिया ऑनलाइन या कुछ भी, तो हमें डेटा इकट्ठा करना है फाइनल। उसके बाद हम स्कोरिंग या रैंकिंग या वेटेज देते जाते हैं कि भाई हमारे इस चीज़ पे हम वेटेज दे रहे हैं या स्कोरिंग कर रहे हैं, जिस भी कंट्री में ये स्कोर सबसे कम होगा उस कंट्री में हम चले जाएंगे, या स्कोर ज़्यादा होगा हम उस कंट्री में चले जाएंगे एज़ पर योर रिक्वायरमेंट। दूसरा इसमें ये होता है कि इसमें डायरेक्ट एक्सपीरियंस आप कर रहे हैं डेटा कलेक्शन के लिए। मान लीजिए कि आप खुद ही वहाँ पे मार्केट में अपने एजेंट्स छोड़ दे रहे हैं, या खुद जाके मार्केट को एक्सप्लोर कर रहे हैं
कि यहाँ पे इस प्रोडक्ट की डिमांड कितनी है, लोग कितने अट्रैक्ट होंगे इस प्रोडक्ट के लिए। तो ये इन दोनों तरीके से, यानी कि आप ऑनलाइन बैठ के अपनी कंट्री में बैठ के ही वहाँ का डेटा मंगा रहे हैं या खुद जाके वहाँ पे डायरेक्ट उन चीज़ों को देख रहे हैं, समझ रहे हैं। उसके बाद आप अपना जो डेटा आपने निकाला है उसके बाद उसको एनालाइज करने के बाद आप फाइनल डिसीजन ले रहे हैं कि आपको उस कंट्री में जाना है, उसको चूज़ करना है इन्वेस्टमेंट के लिए या नहीं करना है। तो ये था कि यही इसमें बेसिकली यही पॉइंट थे सेम। तो आप एक बार इन्हें देख लीजिएगा।